उस रात जब सब कुछ खत्म हो चुका था, चारों तरफ सन्नाटा था। एक टूटी हुई बिल्डिंग के अंदर अंधेरे में कांपता हुआ वो लड़का अपने ही दर के सामने खड़ा था। और तभी पीछे से एक आवाज आई, भाग क्यों रहा है? डर से भागेगा तो जिंदगी भर भागता रहेगा। लड़का धीरे धीरे पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई, दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। लेकिन उसी पल कुछ बदल गया। वो पहली बार भागा नहीं, और यहीं से शुरू होती है उसकी कहानी। गांव का नाम था वीरपुर, एक छोटा सा गांव जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। वहीं रहता था 14 साल का लड़का आरव। आरव बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जहां दूसरे बच्चे पेड़ों पर चढ़ते, नदी में कूदते, रात में छुपन छुपाई खेलते, वहीं आरव हमेशा दूर खड़ा रहता। उसे अंधेरे से डर लगता था, उसे ऊंचाई से डर लगता था, उसे पानी से डर लगता था, उसे लोगों के सामने बोलने से भी डर लगता था। सच कहें तो उसे हर चीज से डर लगता था। अरे डरपोक, इससे कुछ नहीं होगा, ये तो जिंदगी भर छुपता रहेगा। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते। आरव बस चुप। वो आगे बढ़ा। एक कमरे में उसे एक छोटा सा आईना मिला। उसने उसमें देखा, और जो उसने देखा वो किसी और को नहीं, खुद को देख रहा था। डर से भरा हुआ चेहरा, कांपती आंखें, लेकिन उसी में एक सवाल था, कब तक भागेगा? आरव ने गहरी सांस ली। अब नहीं। वो बिल्डिंग के सबसे अंदर वाले कमरे तक गया, और वहां कुछ भी नहीं था। ना भूत, ना कोई छाया, सिर्फ उसका डर। उस पल उसे समझ आया, डर बाहर नहीं था, डर उसके अंदर था। अगली सुबह गांव के सारे बच्चे बिल्डिंग के बाहर खड़े थे। देखते हैं डरपोक आया भी था या नहीं। तभी दरवाजा खुला और बाहर आया आरव, शांत लेकिन बदला हुआ। तू अंदर गया था? किसी ने पूछा। आरव मुस्कुराया। हाँ, और वहां कुछ नहीं था। झूठ, तू डर गया होगा। आरव ने कहा। डर था, लेकिन मैं भागा नहीं। कुछ दिनों बाद स्कूल में फिर से स्टेज का मौका आया। इस बार आरव खुद खड़ा हुआ। सब हैरान थे। वो स्टेज पर गया, उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने बोलना शुरू किया। मेरा नाम आरव है और मुझे डर लगता है। पूरी क्लास चुप हो गई, लेकिन अब मैं डर से भागता नहीं। तालियां गूंज उठीं, और उस दिन एक डरपोक लड़का बहादुर नहीं बना, लेकिन उसने बहादुरी की पहली सीढ़ी चढ़ ली। और उस दिन एक डरपोक लड़का बहादुर नहीं बना, लेकिन उसने बहादुरी की पहली सीढ़ी